जय हिंद दोस्तों। आदर्श विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 2026 डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसका हिंदी का प्रश्न पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये प्रश्न 24/9/2025 को पूछे गए थे। देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग है 4:30 बजे से 7 बजे तक हुआ था एग्ज़ाम। 2.5 घंटा एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम हुआ था आदर्श परीक्षा केंद्र मुंगेर में 24 तारीख 9वां महीना 2025 को का क्वेश्चन है। ये आंसर की जो जारी किए थे उसी का प्रश्न है दोस्तों। ये देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। प्रश्न है पहला, प्रसाद गुण की विशेषता है ऐसी काव्य की रचना जिसके पढ़ते ही अर्थग्रहण हो जाते हैं उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। ये काव्य गुण से प्रश्न पूछा गया है। वहाँ पे ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण 3 प्रकार के काव्य गुण होते हैं। उन सभी को अच्छी तरह से पढ़िएगा, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, क्रमधारय समास का उदाहरण है। यह प्रश्न समास से है। क्रमधारय समास का उदाहरण नवयुवक है। समास से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को भी अच्छे तरह से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार से। अर्था अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। यह किसका कथन है? इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, ये बोर्ड आयोग ने गलत दिया है, वेद व्यास दिया है, जबकि इसका आंसर भामा होगा, जबकि भामा ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे थामा दे दिया है। अगर आप लोग इसे गूगल पे सर्च कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर जो होगा भामा होगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। आयोग ने इस प्रश्न का आंसर गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, क्रम की पहचान किस शब्द से होती है? द्वारा से क्रम की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ये रस से प्रश्न है। रस टॉपिक को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। यह वाक्य क्या है? तो शुद्ध है। अगला प्रश्न है, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन है, मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा चैप्टर भी अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए ना, वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? ये वर्णिक छंद है। छंद चैप्टर भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। छंद से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ज़्यादातर वर्णिक और मात्रिक छंद से प्रश्न पूछते हैं। वर्णिक और मात्रिक छंद को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजा रंग में कौन सा समास है? राजा रंग में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। समास से 2 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बढ़िया लिखना। मुहावरा और लोकोक्ति से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में एक विशेष प्रकार के वर्तमान काल को दर्शाता है जिसमें क्रिया का प्रयोग वहाँ व्यक्तियों के विचार, अनुभव, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जिनकी सत्यता अभी भी संदिग्ध है। तो इसका कौन सा काल है पूछ रहा है? संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें।
अगला प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है। शब्द शक्ति से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये तीनों शब्द शक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर व्यंजना शब्द शक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी अभिधा से और व्यंजना से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ पाँव चलाना। हाथ पाँव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको। इस वाक्य में हाथ पाँव चलाना कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा इस प्रश्न का। और लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भुजंग प्रयाक्ति में कौन सा छंद है? तो ये वर्णिक छंद का उदाहरण है, भुजंग प्रयाति। छंद से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होता है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय कहते हैं। उद्देश्य के जो विषय में जो कुछ कहेंगे उसे हम विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियतमा को समक्ष पा कामनी, न जा सकी न ठहर सकी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अलंकार से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार चैप्टर को अलंकार, छंद, रस और समास, ये 4 टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़िएगा। एक प्रश्न आप सभी को पूछेंगे इस तरह का, भगवान का पर्यायवाची। ये पूरा प्रश्न पढ़िएगा। इसमें यहाँ पे दिया गया है भगवान का पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, ये सभी हो जाएंगे इस प्रश्न का आंसर। लोटा शब्द है, लोटा जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, इस चैप्टर को भी पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, सोहत है मुख चंद्र में अलंकार है। यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। सोहत है मुख चंद्र में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है। रेखांकित शब्द में पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध होंगे। अगला प्रश्न है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो इनमें से कोई नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिले गगन में जा रही है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। देख रहे हैं दोस्तों, 4 प्रश्न हो चुके हैं अलंकार से। कभी कभी 5 से 6 प्रश्न पूछ लेते हैं। पांच प्रश्न हो गया यहाँ पे। जागी वनस्पति अलसाई मुँह धोया सील तल जल से, कौन सा अलंकार है? यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। जगी वनस्पति अलसाई मुँह धोया शीतल जल से, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। 5 प्रश्न अलंकार से हो गए। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गले में गुलामियों की बेड़ियां पड़ी हैं, यह वाक्य अशुद्ध है।
25 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। 25 प्रश्न होंगे। अगले वीडियो में हम